बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज हम पेपर 2 सॉल्व करें। 2017 का मई जून का पेपर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास मुहावरे हैं, तो मुहावरे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद पहले मुहावरे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट मुहावरा है हमारे पास, जान पर खेलना। जान पर खेलने के मीनिंग होते हैं कि अपनी जान खतरे में डालना, या फिर कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपकी जान जा सकती हो, उसे कहते हैं जान खतरे में डालना। और इसका जुमला हम बनाएँगे, आप लिख देंगे, किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हो आप। अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर डूबते बच्चे को बचाया। जान जान पर खेलना का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा काम करना जिसमें आपकी जान जा सकती हो, और भी इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको, बट मीनिंग कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बात की जो मीनिंग है वो क्लियर ना हो। और सेकंड मुहावरा है हमारे पास, कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब होता है कि आप एकदम से अलर्ट हो जाते हो, खबरदार हो जाते हो। अब कान कब खड़े होते हैं इंसान के, जैसे कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है, आपका अचानक से बुरा रिजल्ट आता है, आपको लगता है कि मेरी उर्दू की तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके रिजल्ट बहुत ही बुरा आता है, तो आपके कान खड़े हो सकते हैं। अचानक आपको पता चलता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई भाई ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आपके कान खड़े हो सकते हैं। या अक्सर आप डर जाते हो, कहीं पे आप कोई आवाज़ सुनते हो, तो उससे भी डर जाते हो, उससे भी आप अलर्ट हो सकते हो। इस तरह कैट, डॉग अलर्ट होते हैं, इस तरह ये वर्ड कान खड़े होने का यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर आपने देखा हो, जो डॉग या कैट, बिल्ली या कुत्ता होते हैं ना, उनके जो जब वो अलर्ट होते हैं ना, तो वो अपने कान खड़े कर लेते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अलर्ट होने का साइन है। अलर्ट होना भी कह सकते हो आप, या खबरदार होना भी कह सकते हो। अब खबरदार कब होते हो आप, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे डरते हो। आप किस चीज़ से अलर्ट होते हो। आप इसका लिख सकते हो, उर्दू के पेपर में, उर्दू का पेपर भी लिख सकते हो, उर्दू का इम्तिहान भी लिख सकते हो। उर्दू के इम्तिहान में बुरे नंबर आने पर असद के कान खड़े हो, मीन्स कि वो अलर्ट हो गया कि मेरा रिज़ल्ट बहुत ही बुरा है, तो मुझे इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, इसके लिए पढ़ना चाहिए। अब इससे नेक्स्ट वर्ड है, इससे जो नेक्स्ट मुहावरा है हमारे पास, वो है खून सफ़ेद होना। खून सफ़ेद होने का मतलब है, वैसे जो खून होता है, ब्लड होता है, वो रेड होता है। सफ़ेद होने का मतलब है कि इसके जो मीनिंग होते हैं, ये इसके मीनिंग होते हैं मोहब्बत ना रहना, मोहब्बत बाकी ना रहना, या मोहब्बत ना रहना। लेकिन इसको आपने सही से याद ऐसे रखना है कि ऑलवेज़ नेगेटिव मीनिंग में आता है। खून सफ़ेद होने का मुहावरा यूज़ किया जाता है जब आपके जो सगे बहन-भाई होते हैं ना, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, उनमें दुश्मनी हो जाए, जानी दुश्मनी हो जाए। बहन-भाइयों में, अ, मदर-फादर में, ये मीन्स कि आपके जो क्लोज़ वन्स होते हैं, उनसे आपका रिलेशन बहुत ही ख़राब हो जाए। जैसे अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जायदाद के लिए, मोस्टली ये होता है कि प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए आप एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएँ, तो उसके लिए होता है कि ये खून सफ़ेद हो गया। अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ में कि भाई ने भाई को मार दिया पैसे के लिए, जायदाद के लिए, कहते हैं खून सफ़ेद हो गया। इस तरह की, ये ऑलवेज़ नेगेटिव नेगेटिव टर्म में यूज़ करना है इसका मीनिंग। पॉज़िटिव में नहीं यूज़ करना कि मोहब्बत नहीं रही, नेगेटिव टर्म में यूज़ करना है, ठीक है? तो आप लिख सकते हो, दौलत के लालच में। ये मोस्टली दौलत या जायदाद, जो प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए यूज़ होता है वर्ड। दौलत के लालच में, दौलत के लालच में
भाइयों का खून सफ़ेद हो गया, या बेटे का या बाप का तो नहीं होता, मोस्टली बेटे का खून भी सफ़ेद हो जाता है। दौलत के लालच में भाइयों का खून सफ़ेद हो गया है, दोनों एक-दूसरे दोनों एक-दूसरे के जानी दुश्मन या जान के दुश्मन बन, एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। करेक्ट कर लो। दोनों एक-दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। ठीक है? इसके लिए आप और भी लिख सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि दौलत की या जायदाद की लालच में बेटे का खून सफ़ेद हो गया और उसने बाप की जान ले ली या भाई की जान ले ली। इस तरह का वर्ड भी यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इस तरह का ये यूज़ ही तब होता है जब बहुत ही नेगेटिव मीनिंग हो, आप किसी के दुश्मन बन जाएँ। अब नेक्स्ट वर्ड है अवभगत करना। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना या बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ुन करना। जब आपके पास कोई आपके घर में गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, आप उसको बड़ा अच्छे से लुक आफ्टर करते हो, के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है? इसके लिए आप आसान सा जुमला लिख लेना, पाकिस्तानी लोग, आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, लेकिन पाकिस्तानी लोग मेहमानों की किसी आप इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेहमानों की खूब आवभगत करते हैं। आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो, किसी का नाम भी लिख सकते हो, अली अहमद, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसके मीनिंग होते हैं कि अपनी तारीफ़ खुद करना। अब आप लिख सकते हो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अ, कोई फ़ायदा नहीं, बात तो तब है बात तो तब बनती है जब दूसरे आपकी तारीफ़ करें। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है कि अपनी तारीफ़ खुद करना, अपने आप को खुद अच्छा कहना। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके बाद अ, बात तब बनेगी जब आप कहेंगे कि आपने बड़ा अच्छे सेंटेंसेस बनाए हैं, तब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है दिए गए जुमलों को फ़ेल हाल में तब्दील करें। ये हमारा सेकंड है, 5 मार्क्स का है। फ़ेल हाल होता है प्रेज़ेंट, और इसमें आपने याद रखना है इसके एंड पे वर्ड आते हैं फ़ेल हाल में है और हैं। है यूज़ होता है सिंगुलर के लिए जब वन एक चीज़ हो, और है यूज़ होता है जब ज़्यादा हो एक से प्लूरल चीज़ों के लिए। तो पहला जुमला है हमारे पास, जब पहला जुमला है ये 6 वाला, जब फ़ारिग वक़्त मिलेगा तो हम सब क्रिकेट खेलेंगे। तो जब फ़ारिग वक़्त मिलेगा को चेंज करेंगे हम, फ़ारिग वक़्त मिलता है, मिलता, ये मिलेगा को आपने कैंसल कर देना है, इसकी जगह लिखना है मिलता है। तो हम सब क्रिकेट खेलेंगे लिखा हुआ है, तो हम सब क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह से आपने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है उस्ताद मौजूद था, तो था को कट करके लिख देंगे है। उस्ताद मौजूद है, या इसमें आप है की जगह हैं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उस्ताद रिस्पेक्ट के लिए आप हैं यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप है भी यूज़ करोगे तो गलत नहीं है। है भी यूज़ कर सकते हो, इसमें हैं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसे ही इसमें है आना चाहिए क्योंकि उस्ताद है, सिंगुलर है, लेकिन क्योंकि टीचर है इसलिए रिस्पेक्ट के लिए हैं यूज़ करेंगे। फिर भी बच्चे शोर कर रहे
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पिछले साल पिछले साल अली की सालगिरह पर सिर्फ चंद ही दोस्त आ सकते थे। तो हमने प्रेजेंट में चेंज करना है, पिछले को कट करके इस साल कर देंगे। इस साल अली की सालगिरह पर सिर्फ चंद दोस्त आ सकते थे को कट करके लिखेंगे आ सके आ सकते हैं, लिखेंगे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कोर तो बहुत कम था, तो था को कट करके लिख देंगे स्कोर बहुत कम है, लेकिन टीम के जीतने का इम्कान बाकी था को कट करके लिख देंगे है, क्योंकि था भी सिंगुलर है, एक सिंगल के लिए है, तो इसलिए दोनों में है यूज करेंगे। नेक्स्ट है आइंदा बरस, आइंदा कहते हैं आने वाले को, इसको कट करके लिखेंगे इस साल, इस बरस या इस साल गंदम की पैदावार निस्बतन ज्यादा होगी, निस्बतन ज्यादा होगी को कट करके लिखेंगे ज्यादा है। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्लोज पैसेज है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनके मीनिंग आने चाहिए वर्ड्स के, ताकि आपको यूज करने में आसानी हो। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर इनको फिल करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है ख्याल। अच्छा, ख्याल का मतलब होता है कि किसी दूसरे का ख्याल रखना। अच्छा, जैसे हम अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, जमानत, जमानत का मतलब होता है कोई गारंटी देना किसी की। बर्दाश्त, किसी की बात बर्दाश्त करना। अंजाम, अंजाम अंजाम के मीनिंग होते हैं कि जिस तरह कोई काम करते हो उसका अंजाम क्या होगा, वो अंजाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा, आदत, निदामत, निदामत निदामत होती है शर्मिंदगी होना किसी चीज़ पर, आप अपने काम पर कोई बुरा काम करो जिस पे आपको शर्मिंदगी हो, या कोई ऐसा काम करो जिस पे आपको शर्मिंदगी हो। अच्छा जी, उसके बाद है निगहदाश्त करना का मतलब होता है देखभाल करना, अच्छे से लुक आफ्टर करना, तलाश करना, ढूँढना। मामूली मीन्स जिसे स्लाइट कोई होता है ना, मामूली सा ज़ख्म हो जाना या कुछ छोटी-मोटी चोट लग जाना। ज़हनी का मतलब होता है मेंटली, अंदाज़ा गेस करते हैं, जैसे रफ्तार, गाड़ियों की रफ्तार के लिए यूज़ होता है, कितनी स्पीड से चल रही है। परेशान, परेशान का भी पता होगा आपको, नॉर्मली इंसान की वजह से वरी होता है। बेनाई कहते हैं नज़र को, जो हमारी आँखों की बेनाई होती है। छुटकारा पाना किसी से, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ से मुकम्मल निजात पाना, या गेट रिड ऑफ कह लो किसी चीज़ से। इसमें है कोई नहीं जानता था। अब इनको मैं दोबारा भी एक बार एक्सप्लेन करूँगा। सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कोई नहीं जानता था कि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। इससे इंसान की डैश सलाहियतें बुरी तरह मुतासिर होती हैं। सलाहियतें कहते हैं एबिलिटीज़। बुरी तरह मुतासिर होने का मतलब है बुरी, बैडली, मुतासिर होना, इफ़ेक्ट होना। आप देखो इसको प्रीवियस सेंटेंस से अगर आप कनेक्ट करें, गुस्से से हमेशा आपकी किस चीज़ पे असर होता है? गुस्से से हमेशा आपकी ज़हन पे, दिमाग पे असर होता है, तो ज़हनी वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला वर्ड यहाँ पे आएगा ज़हनी। आपने इसको रिलेट करना है। अगर आपको कभी मीनिंग ना भी आते हो तो उनको फिट करके देखना डिफरेंट वर्ड्स को, जिसका ज़्यादा बेहतर मीनिंग आता हो। गुस्सा हमेशा ज़हन पे असर करता है। अच्छा, इसका नतीजा, इसके नतीजे की बात हो रही है, इसी गुस्से के नतीजे की बात। अक्सर परेशानी और डैश की सूरत में ज़ाहिर होता है। गुस्सा, परेशानी, और जब और आ जाए ना तो सिमिलर टाइप मीनिंग होते हैं। परेशानी और गुस्से से क्या होता है, जब आप किसी से गुस्से से पेश आते हो, तो गुस्से में सम टाइम इंसान कुछ ऐसा बोल जाता है, जिस पे बाद में उसको शर्मिंदगी होती है। तो हम लिखेंगे इसका नतीजा अक्सर परेशानी और डैश की सूरत में ज़ाहिर, निदामत, ये वाला वर्ड है, ये वाला। निदामत कहते हैं, ये जो ये वाला वर्ड है निदामत मीन्स शर्मिंदगी, कि आप कोई ऐसा गुस्से में कुछ बोल देते हो, फिर बाद में आपको खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता है, सूरत में ज़ाहिर होता है। इस तरह इस फितरी अमल को, फितरी मीन्स जो नेचुरल है, अमल कोई नेचुरल चीज़ होती है जो। अमल से मुकम्मल डैश तो मुमकिन नहीं, मुकम्मल डैश मीन्स निजात।
जात कहीं पे है इधर वर्ड, जात नहीं है, छुटकारा वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, ये यूज कर लेते हैं। छुटकारा का मतलब होता है कि आप किसी चीज से जान छुड़ाना। जैसे मुकम्मल इसमें लिखा है कि इस फितरी अमल से मुकम्मल छुटकारा तो मुमकिन नहीं, मीन्स गुस्से से हम कंप्लीटली तो उसको खत्म नहीं कर सकते। छुटकारा मीन्स कि किसी चीज से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन कुव्वत डैश में इजाफा और फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। अच्छा, उसने कहा है कि इससे फुली तो आप छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन कुव्वत डैश, कुव्वत बर्दाश्त, वैसे कुव्वत का मीनिंग होते हैं ताकत, ये वर्ड यूज बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त का मतलब कुव्वत वैसे मतलब होता है ताकत, लेकिन यहाँ बर्दाश्त के लिए भी यूज होता है। कुव्वत बर्दाश्त, किसी चीज को बर्दाश्त करने की एबिलिटी, गुस्सा को कंट्रोल करना उसे कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त, ठीक है। इमोशंस कंट्रोल करना मीन्स उनको कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त करना, किसी चीज को कंट्रोल करने की एबिलिटी को हम कहते हैं। में इजाफा और फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज इंसान को बेहतर ज़हनी हालत मीन्स मेंटल जो उसकी हेल्थ होती है, तो मेंटल हालत मीन्स की कंडीशन के साथ-साथ मसाइल का हल डैश करने में भी मदद देती है। मसाइल का हमेशा हल क्या किया जाता है? तलाश किया जाता है। तो हल हम तलाश करेंगे। यहाँ पे वर्ड आएगा तलाश, ये वाला तलाश। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट अभी आगे भी वीडियोज़ हैं, जैसे ये कॉम्प्रिहेंशन और समरी राइटिंग वगैरह, ये भी मैं इस पे भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा क्योंकि